खुल गया भाई, खुल गया। CSAS पोर्टल खुल गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज साहिल। यस, CSAS पोर्टल आज खुल गया। जैसे मैंने कल बोला था, न्यूज़ 18 का आर्टिकल सच हो ही गया। आज CSAS पोर्टल खुल गया। सो गाइस, अब हमें बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इतनी सी भी गलती हो गई फॉर्म भरने में तो आगे बहुत बहुत दिक्कत आ सकती है। सो इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन से एरियाज़ पे आपको डाउट आएगा, कैसे फॉर्म भरना है, पूरा एक एक स्टेप पे ढंग से कंप्लीटली बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखना और कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी श्योरिटी है। और उससे पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस, सबसे पहले आपको जाना है ugadmission.uod.ac.in। दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है CUET का एप्लीकेशन नंबर डाल के। वो सब होने के बाद OTP आएगा आपकी ईमेल ID पे, उसको लेना है, उसको रजिस्टर करके ओके दबाना है। अब आना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड के ऊपर, उसके ऊपर जाके अपना पासवर्ड डाल देना है जो आपने पीछे बनाया था, और आपने CUET का एप्लीकेशन नंबर डाल के ओके दबा देना है। इसके बाद अब आप आ जाओगे मेन पोर्टल के ऊपर। इस पे आपको डिटेल्स भरनी है, जिसकी बात हम आगे करते हैं। सो गाइज, ये अभी हमने देखा कि हमने अभी अपने आप को बेसिक रजिस्टर करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस CSAS पोर्टल के ऊपर। अब हम देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं, किस क्राइटेरिया से अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं। सो गाइज, ये फर्स्टली ये सारे आपको, अगर आप जर्नल कैटेगरी से हो तो अलग डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, EWS से हो तो अलग है। बट अभी तक तो आपको ये सब क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने बिना इस तरीके से अपलोड कर दिए तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। क्या करना है, आपका जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको जाओ बाजार से फोटो कॉपी कराओ। वो फोटो कॉपी हो गई, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उनकी, उसके बाद नीचे उनके लिखो सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि अब आपने अपनी तरफ से ये वेरीफाई कर दिया, हाँ मेरी तरफ से ये फाइनल है, तो उसको लेना है और उसको अपलोड करना है। जो उसमें गिवन लिमिट है कि इतनी बड़ी ही फाइल होनी चाहिए, उससे बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो अपलोड नहीं होगा। उस फाइल को जाना और कंप्रेस कर देना ऑनलाइन PDF कंप्रेसर से, ठीक है, तो इमेज कंप्रेसर से। तो सो गाइस, ये अभी हम आ गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये पर्सनल डिटेल वाली चीज़ पे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने सबमिट दबा दिया पिछली बार, तो उसके बाद आप यहाँ पर शिफ्ट हो जाओगे। इसके बाद आपकी जो बेसिक डिटेल होगी वो CUET के पोर्टल से, जब आपने एप्लीकेशन नंबर भरा होगा पहले, तब वो डायरेक्टली यहाँ से उठा के यहाँ रख देगा। तो बेसिक डिटेल्स आपकी यहाँ पर आ गई हैं। अब इसके बाद आपको और सारा डिटेल्स भरनी है, जैसा वो कहता है वैसा बिल्कुल डिट्टो भर दो। कोई अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माइनॉरिटी से हो, सिख माइनॉरिटी या क्रिश्चियन माइनॉरिटी, तो आप डाल दो। अगर आपकी वो मदर का वो पूछ रहा है ऑक्यूपेशन, मदर का ऑफिस एड्रेस पूछ रहा है, जो भी वो पूछ रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा आराम से सिंपली डाल दो। अगर आप किसी कोटा से हो तो येस दबा दो, उसकी डिटेल्स भर दो। सिंपली अपना बिल्कुल दिमाग मत चलाओ, और सिंपली जैसा वो कहता है वैसा वैसा करते रहो। इसी में ही गाइज आपको काफ़ी सारे कोटास दिखेंगे, कश्मीरी माइग्रेंट का, वार्ड कोटा, और अदर एबिलिटीज़ का, और बहुत सारे कोटास दिखेंगे। अगर आप किसी भी क्राइटेरिया से फॉलो करते हो या किसी भी कैटेगरी से आते हो, तो उसको जाओ और सीधा येस दबा दो, और उसकी जो डिटेल्स होंगी वो भर दो। कुछ आप जाओगे उसी पर ही आपको पर्सनल डिटेल्स में एक चीज़ दिखेगी, आपको आपका आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा वो। तो अगर आप जो भी भर रहे हो, अगर पैन कार्ड है, कुछ भी है, तो वो उसमें दिखेगा आपको। अगर आप आधार कार्ड डाल रहे हो तो उसमें एक ऑप्शन होगा अदर आइडेंटिटी प्रूफ, तो आप उसको सिलेक्ट कर देना, तो आपका वो आधार कार्ड फिर आप अपलोड कर पाओगे। फिर गाइज, इसी में ही आपको लास्ट में दिखेगा बैंक डिटेल्स का कॉलम। इसमें आप, ये क्यों होता है कि कल को आपको एडमिशन वापसी लेना होता है, तो अगर रिफंड के लिए ये काम आता है, तो आप यहाँ पर जो भी आपका घर में बैंक अकाउंट है, किसी का, मम्मी का, भाई का, पापा का, तो वो आप डाल दो, उसकी डिटेल्स डाल दो। कल को एडमिशन होने के बाद आप वापसी रिफंड लेते हो तो वो काम आएगा। गाइस, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स कोटा की। स्पोर्ट्स कोटा में गाइस कुछ भी नहीं है। 2-3 चीज़ों का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो बता देता हूँ कि आप 4 साल पुराने ही स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स आप अपलोड कर सकते हो। मतलब 2019 से लेके 2030 तक इतने ही अपलोड कर सकते हो। 3 कैटेगरी में, 3 स्पोर्ट्स में रजिस्टर कर सकते हो। और गाइज, वो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना कि कौन सा हमने गेम खेला था, जोनल खेला था, हमने इंटर जोन खेला था, हमने स्टेट लेवल खेला था, नेशनल खेला था, जो भी खेला था, इंटरनेशनल खेला था, वो जाके उसमें भर देना और अपने बेसिक डिटेल भर देना। तो गाइज, कुछ एक जो बेसिक डाउट आता है जो बहुत बड़ा होता है कि
अगर मैंने स्पोर्ट्स कोटा में भर दिया, मैंने ईसीए में भर दिया, तो मेरा जर्नल जो मैं अगर मेरिट बेस्ड जो एडमिशन लूँगा वो भी मेरा कैंसिल हो जाएगा अगर मेरे को ये नहीं मिला तो। नहीं गाइज, ऐसा नहीं होता, वो अलग एडमिशन होगा, ये अलग एडमिशन होगा। सो गाइस, अब स्पोर्ट्स कोटा के बाद ईसीए पे आते हैं। ईसीए सेम स्पोर्ट्स कोटा की तरह ही है, वही 4 साल पुराने ही सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो, उससे पुराने नहीं होने चाहिए। सेम वही सिलेक्ट करो, अब जो जो उसमें कैटेगरीज गिवन है उनमें से कोई सिलेक्ट करो, अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करो, कौन सा कोई कंपटीशन जीते थे उसके बारे में लिखो, वो सिलेक्ट करके ओके सबमिट कर दो। इसके बाद आते हैं प्रीव्यू के ऊपर। प्रीव्यू मीन्स चेक करना गाइस, जितने भी अभी तक आपने डिटेल्स भरी है, जो क्लास 12 के मार्क्स, आपकी बेसिक डिटेल्स, मदर नेम, फादर नेम, उनका ऑक्यूपेशन, जो भी डिटेल भरी है उस सबको वेरीफाई करो। आपने जो जो कैटेगरी कुछ भरी है तो उसको ज़रूर देखो, अगर वहाँ पर गलती हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसको देखो, कंप्लीटली एनालाइज करो, किसी और से भी चेक करवाओ, और इसके बाद ओके दबा दो। इसके बाद आप आ जाओगे पेमेंट गेटवे के ऊपर। 250 रुपये की पेमेंट है उनके लिए जो जनरल कैटेगरी से हैं, 100 रुपीज़ की रिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए, SC ST OBC PWBD, इन सब के लिए। तो इसके बाद पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा। पेमेंट करने से पहले चेकिंग ज़रूर करना कि आपने कोई गलती तो नहीं करी है। गाइस, कोई भी डाउट आए, राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में डाउट लिख देना। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं तो मैं यहीं पर ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, उसको ज्वाइन करना और वहाँ पर डाउट लिखना। मैं वहाँ पर अच्छे से डिटेल में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन होगा। सो बिल्कुल टेंशन मत लो, फॉर्म आराम से भरना, बिना गलती के भरना और शांति से भरना।